हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कब आपकी जो प्रोविजनली एलोकेटेड सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर 9 ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रांचर ऑफ सीएसएस पोर्टल पीजी में क्लियरली मेंशन किया गया है कंडीशंस जब आपकी सीट जो है प्रोविजनली एक्सेप्टेड सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। सबसे पहला जो रीजन दे रखा है कि फेलियर टू एक्सेप्ट द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट within the stipulated timeline will lead to the cancellation of the allocated seat। अगर आप फेल होते हैं अपनी जो प्रोविजनली एलोकेटेड सीट है उसको एक्सेप्ट कर पाने में विद इन स्टिपुलेटेड टाइम यानी कि दिए गए समय में, तो जैसे मान के चलिए राउंड वन में आपको कोई सीट अलॉट की गई और राउंड वन में सीट कंफर्मेशन करने के लिए आपको टाइम दिया गया 3 दिन, और अगर आप उस गिवन 3 डेज के अंदर अगर सीट आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो आपकी जो प्रोविजनली एलोकेटेड सीट है वो कैंसिल हो जाएगी। अब बात करें हम दूसरे पॉइंट की, द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट विल बी कैंसिल्ड इफ अ कैंडिडेट फेल टू पे द एडमिशन फीस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। अगर कोई कैंडिडेट जिसको सीट अलॉट की गई है और सीट अलॉटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कि इंटरनल प्रोसेस है, जैसे ही आप एक्शन लेंगे, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो डिपार्टमेंट पे पहुंच जाएंगे और डिपार्टमेंट वेरीफाई कर देगा, फिर आपको फीस पे करनी रहेगी। इस सिचुएशन में अगर आप गिवन टाइम में, गिवन स्टिपुलेटेड टाइम में अगर फीस पे नहीं करते हैं तो आपकी सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम पॉइंट नंबर 3 की, द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट ऑब्लिक एडमिशन विल बी कैंसिल्ड इफ एट एनी टाइम any of the document certificates is are found to be invalid fraudulent। अगर मान के चलिए कि ड्यूरिंग एलोकेशन, आफ्टर एलोकेशन या बाद में किसी भी टाइम अगर ये पाया जाता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो या तो फ्रॉड्यूलेंट है, इनवैलिड है या किसी भी तरीके से फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट है जो कि आपने सबमिट किया है, तो इन सभी केसेस में आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4, द प्रोविजनली एलोकेटेड सीट एडमिशन विल बी कैंसिल्ड इफ एट एनी टाइम इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट डज नॉट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज डिक्लेयर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज कर रखा है और आप उस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, तो इन सभी कंडीशंस में आपकी सीट जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये 4 मेन पॉइंट्स जो इन्फॉर्मेशन मॉन्शर में जो सीआईसीएस पोर्टल पीजी का है उसमें क्लियरली एक्सप्लेन करा है कि इन सिचुएशंस में आपकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाएगी। अ कैंडिडेट हुज प्रोविजनली एलोकेटेड सीट इज कैंसिल्ड ड्यू टू द अबव मेंशन्ड रीजन विल फॉरफिट द राइट टू सीक एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली थ्रू सीएसएएस पीजी 2023। यानी कि अगर ऊपर दी गई किन्हीं कंडीशंस की वजह से अगर आपकी सीट जो है वो कैंसिल की जाती है तो आप अपना राइट फॉरफिट यानी कि खो देंगे एडमिशन का यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में थ्रू सीएसएएस पीजी पोर्टल। अब आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ये रीजंस आपको क्लियर हो गए होंगे। तो विद दिस वर्ड्स आई एम कंक्लूडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई कमेंट रहता है आप मेंशन कर दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू रिस्पॉन्ड योर क्वेरीज और योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।